पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सत्तहिम ठाणेहिम ओगाढ़म दुस्समम जानिज्जा तंजहा अकाले बरिसई काले न बरिसई असाधु पूज्यन्ति साधु न पूज्यन्ति गुरु हिम जनो मिच्छम परिबन्नो मनो दुहता वई दुहता सत्तहिम ठाणेहिम ओगाढ़म सुसमम जानिज्जा तंजहा अकाले न बरिसई काले बरिसई असाधु न पूज्यन्ति साधु पूज्यन्ति गुरु हिम जनो सम्मम परिबन्नो मनो सुहता वई सुहता। शास्त्रकार ने बताया है काल के बारे में। दो काल की चर्चा की है, एक दुस्समा काल और दूसरा सुषमा काल। दुस्समा काल के लक्षण क्या, पहचान क्या, सुषमा काल की पहचान क्या, इस पर शास्त्रकार ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हमारी सृष्टि में काल की भी एक व्यवस्था है। एक काल चक्र होता है, काल चक्र। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का आश्रय होता है, 20 कोड़ा कोड़ी 20 कोटा कोटि सागर का आश्रय एक काल चक्र। उसके दो भाग, कुल 12 भाग 12 अर हैं, उनके दो भाग 6 अर 6 अर। चक्र है तो चढ़ो फिर उतरो, चढ़ो उतरो, चक्र है। दो भाग में एक भाग है अवसर्पिणी काल, दूसरा भाग है उत्सर्पिणी काल, अथवा उल्टा कह दें, एक उत्सर्पिणी काल, दूसरा अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल में आरोह है, अवसर्पिणी काल में अवरोह हो जाता है। आरोह अवरोह कैसे? उत्सर्पिणी काल के 6 अर हैं और अवसर्पिणी काल के 6 अर हैं। अब उत्सर्पिणी काल के अर हैं, उनमें पहला अर छोटा है, दूसरा भी छोटा है, 21,000 वर्ष का, 21,000 वर्ष का। फिर तीसरा कुछ बड़ा हो जाएगा, एक कोड़ा कोड सागर में 42,000 वर्ष आश्रय कम। तीसरा, फिर चौथा 2 कोड़ा कोड सागर का, पांचवा 3 कोड़ा कोड सागर का, छठा 4 कोड़ा कोड सागर का। यूं कुल 10 कोड़ा कोड सागर का एक उत्सर्पिणी काल, यानी चढ़ता बड़ा कालमान बड़ा होता गया 4 कोड़ा कोड सागरोपम तक। अब वापिस अवसर्पिणी काल में उतार है, तो पहला तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, और पांचवा 21,000 वर्ष का, और छठा 21,000 वर्ष का आश्रय। तो यो यहां उतार हो गया। तो उत्सर्पिणी काल में आरोहण करना, आगे बढ़ना, ऊंचा चढ़ना, और अवसर्पिणी काल में वापस एकदम उतार में आते आते एकदम उतार में आ जाना। यह कालमान की दृष्टि से, यानी अरों के कालमान की दृष्टि से आरोह अवरोह हो गया। हम दूसरी दृष्टि से देखें कि अब यह जो उत्सर्पिणी काल है,
इसमें शुरू में मनुष्यों की आयु भी बहुत कम है। शुरू में तो 16 वर्ष की, फिर 20 वर्ष की मान लो लगभग उत्कृष्ट, आगे बढ़ती जाती है। करोड़ पूर्व की पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम तक छठे अरे में हो गई उत्सर्पिणी काल में। वापिस अवरोह होगा तो अवसर्पिणी काल के पहले अरे में 3 पल्योपम की आयुष्य उत्कृष्ट एक आदमी की, फिर 2 पल्योपम की, फिर 1 पल्योपम, फिर चौथे में कोड़ पूर्व, फिर ये 20 वर्ष, 16 वर्ष, 125 वर्ष पे होते होते कम हो जाती है। तो यूं मनुष्य की आयुष्य की स्थिति में भी आरोह अवरोह हो जाता है। शरीर की लंबाई चौड़ाई है आदमी की, उसमें भी आरोह अवरोह हो जाता है। उत्सर्पिणी काल के पहले अरे में बहुत छोटा अवगाहना, बहुत छोटी है आदमी की, और बढ़ते 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 उत्सर्पिणी काल के छठे आरे में तो 3 कोष की अवगाहना, फिर उतार में आएगा, फिर 3 कोष 2 कोष होते 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 फिर बहुत छोटी अवगाहना आदमी की रह जाएगी। तो यह है इस आरोह अवरोह का क्रम अनंत काल में चलता रहता है। तो यह एक काल चक्र होता है, उत्सर्पिणी काल का और अवसर्पिणी काल का। अब जो उत्सर्पिणी काल के 6 अर हैं और अवसर्पिणी काल के भी 6 अर हैं। उत्सर्पिणी काल का पहला अर है वह दुस्सम दुस्समा या एकांत दुस्समा। दूसरा अर है उसका नाम दुस्समा, और तीसरा अर होगा दुस्सम सुषमा, चौथा होगा सुषम दुस्समा या दुस्सम सुषमा, जो भी नाम का है। यह उत्सर्पिणी काल का क्रम चल रहा है, और चलते चलते 5वां सुषमा, छठा सुषम सुषमा, एकांत सुषमा हो जाएगा। अब अवसर्पिणी काल में नाम भी उल्टे हो जाएंगे, यानी पहला अर होगा अवसर्पिणी काल का वो सुषम सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषम दुस्समा, चौथा दुस्सम सुषमा, 5वां दुस्समा, और छठा दुस्सम दुस्समा या एकांत दुस्समा। आश्रय करिए। तो ये 6 अर हैं। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूं, जो शास्त्र की बात, यह मैंने भूमिका बांधी है, अब मूल बात पर आ रहा हूं कि शास्त्रकार ने कहा है कि 7 ऐसी बातें हैं उनसे दुस्समा काल की पहचान की जा सकती है। अब यहां ठाणम आगम में मूल पाठ तो है ही, अनुवाद भी है। इस ग्रंथ में व्याख्या नहीं की गई है, इन सूत्रों की टिप्पणी व्याख्या नहीं मिल रही है। मैंने अपने ढंग से, यदि मैं ठीक हूं तो व्याख्या ऐसी सोची कि ऐसे अवसर्पिणी काल के 5वें अर का नाम है दुस्समा। तो यहां दुस्समा का मतलब वो अवसर्पिणी काल का 5वां अर मान लें, और उत्सर्पिणी काल का दूसरा अर मान लें, वैसे दुस्समा अर है। ये एक इसका अर्थ यह बैठ जाता है। इसका दूसरा अर्थ है कि पूरे काल को 2 भागों में बांट दे, एक दुस्समा काल और एक सुषमा काल। जैसे अवसर्पिणी काल है, इसके पहले 3 को मोटा मोटी सुषमा, अगले 3 को मोटा मोटी दुस्समा के खाते में मान ले। तो यूं एक व्याख्या सुषम दुस्समा की जा सकती है। तीसरी व्याख्या मेरे मन में यह आई, ठीक हो जाए तो हो तो, कि दुस्समा, दुस खराब, समा समय, खराब समय, सु बढ़िया, समा समय, बढ़िया समय। दुस्समा यानी खराब समय, सुषमा यानी बढ़िया समय। तो अब यो 3 व्याख्याएं मैंने इस आगम के दुस्सम शब्द पर की। पहली व्याख्या तो जो अर का नाम है दुस्समा, यो दूसरी व्याख्या की 6 अरों को 3-3 2 भागों में बांटे अगर, तो 3 अर दुस्समा के खाते में, 3 सुषमा के खाते में, और एक सीधा सा अर्थ दुस्समा खराब समय, सुषमा अच्छा समय। यूं व्याख्या ठीक हो सकती है। खैर, मैं आगे चल रहा हूं। शास्त्रकार ने बताया है कि 7 हेतुओं से, 7 स्थानों से
दुस्समा की पहचान की जा सकती है, जाना जा सकता है। वे 7 बातें हैं। पहली बात है अकाले बरिसई, कि दुस्समा समय में अकाल में वर्षा हो जाती है। टाइम नहीं है वर्षा का, बेसमय में वर्षा हो जाती है। समय नहीं, बिना समय की वर्षा दुस्समा काल में हो जाती है। यह पहला लक्षण है। दूसरा है कि समय पर वर्षा नहीं होती, काले न बरिसई, कई बार समय पर वर्षा होती नहीं है, दुष्काल पड़ जाता है। यह दुस्समा काल में दुष्काल भी पड़ जाता है, टाइम पर वर्षा नहीं होती है। तीसरा लक्षण बताया है कि असाधु पूजंती, असाधुओं की पूजा होती है। तो साधु नहीं है, मान लो वेश में साधु हों भी, वास्तव में साधु नहीं है, ऐसे लोगों की भी दुस्समा काल में पूजा होती है। लोग उनके भी अनुयायी बन जाते हैं, असाधुओं की पूजा हो जाती है। चौथा लक्षण है साधु न पूजंती, कि दुस्समा काल में कई बार यह देखो साधुओं की पूजा, अच्छे साधु हैं उनको नहीं पूजते, उनकी पूजा नहीं होती, पूजा असाधुओं की हो जाती है। पांचवा लक्षण है गुरुहिम जनो मिच्छं परिवन्नो, व्यक्ति गुरुजनों के प्रति मिथ्या अभिनय पूर्ण व्यवहार करता है। यानी गुरुओं की आसाधना अभिनय हो जाता कर देते हैं लोग, गुरुओं के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यह दुस्समा काल का लक्षण है। गुरु से मिथ्या प्रतिपन्न होना, गुरु का अभिनय करना, यह भी लक्षण है दुस्सम काल का। छठा लक्षण बताया है कि दुस्समा काल में दुख होता है, दुख मन मानसिक दुख होता है। सातवां लक्षण है वचन संबंधी दुख होता है, यानी दुस्समा काल में दुख होता है, आदमी दुखी रहता है। ये 7 लक्षण बताए। पहला लक्षण है अकाल में वर्षा होती है। दूसरा लक्षण समय पर यानी काल में वर्षा नहीं होती। तीसरा असाधुओं की पूजा होती है। चौथा साधुओं की पूजा नहीं होती। पांचवा व्यक्ति गुरुजनों के प्रति मिथ्या अभिनय पूर्ण व्यवहार करता है। छठा लक्षण है मन संबंधी दुख होता है। सातवां लक्षण है वचन संबंधी दुख होता है। ये दुस्समा काल के लक्षण हैं। इनसे ठीक विपरीत शास्त्रकार ने सुषमा काल के लक्षण बताए हैं, वो भी 7 बराबर हैं, ठीक उल्टे हैं। पहला लक्षण है कि अकाल में वर्षा नहीं होती, सुषमा होगा तब बिना टाइम वर्षा नहीं होती है। दूसरा लक्षण है काले बरिस, समय पर टाइम पर वर्षा होती है। तीसरा लक्षण है असाधुओं की पूजा नहीं होती। चौथा लक्षण है साधुओं की पूजा होती है। पांचवा लक्षण है व्यक्ति गुरुजनों के प्रति मिथ्या व्यवहार नहीं करता, गुरुओं का अभिनय नहीं करता। छठा लक्षण है मन संबंधी सुख होता है, सुख मिलता है। सातवां लक्षण है वचन संबंधी सुख होता है। तो ये 7 स्थान बताए गए हैं दुस्समा काल के और सुषमा काल के। कुछ प्राकृतिक चीजें, वर्षा आदि चीजें प्राकृतिक हैं, हो जाती है, नहीं होती है। और अगली 5 चीजें यूं मतलब कुछ मनुष्यों से संबंधित हैं, असाधुओं की पूजा, साधुओं की पूजा नहीं होना आदि आदि। इधर मानसिक दुख है, वाचिक दुख है, गुरुजनों के प्रति अभिनय का व्यवहार। तो काल कोई भी हो सकता है, काल का अपना क्रम है, परंतु आदमी को यह चाहिए जितना अच्छा कर सके उतना करने का प्रयास करे। काल का अपना प्रभाव हो सकता है। अब काल का प्रभाव माने या व्यवस्था माने कि आज
केवल ज्ञानी नहीं है। नहु जिणे अज्ज दिस्सई बहुमय दिस्सई मग्ग देशिये संपय नेया उवे पहे समयम गोयम माप माये। उत्तराध्ययन के 10वां अध्ययन का यह श्लोक है। आज या वो समय आज ऐसा है, कोई जिनेश्वर भगवान आज नहीं है। केवल ज्ञानी कोई हमारे इस वर्तक क्षेत्र में, जैसी सिद्धांत की बात है, मान्यता है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई तीर्थंकर यहां नहीं है। और बहुत मतांतर धर्म के बारे में चल रहे हैं। तो यह काल का एक बात मान लें कि पहले एक समय था, तीर्थंकर होते थे, केवल ज्ञानी होते थे। अब दुस्समा काल 5वां अर है, कोई केवल ज्ञानी नहीं। इतना ही नहीं, सपक श्रेणी वाला भी नहीं। 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वाला भी कोई साधु सिद्धांत जैसा है, अभी कोई वैसा साधु भी नहीं मिलता। साधु हैं वो भी 7वें गुणस्थान तक, बस 6ठे 7वें तक। उसके बाद साधु भी नहीं है, तो भी 2 गुणस्थानों के ही। और साधुओं के बारे में भी मान्यता भेद, परंपरा भेद, कोई किसी को साधु मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। ये भी मतांतर वर्तमान में चल रहे हैं। निश्चय में तो केवल ज्ञानी जाने कि कौन किस श्रेणी का साधु, कौन असाधु, कौन भवीर, कौन अभवीर। जो केवल ज्ञानी जाने वह सत्य ही है। हम लोग वर्तमान के लोग केवल ज्ञानी नहीं हैं, तो उस केवली जो जानते हैं वो सत्य। यह श्रद्धा तो रखें, केवली जो जाने वही सत्य है। क्योंकि साधु संस्था में कोई अभवी भी दीक्षित हो सकता है अभवी, कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। साधुपन का तो दूर, सम्यक्त्व का भी स्पर्श कभी नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति भी साधु संस्था में दीक्षित हो सकता है। थोड़ा ऊंचे स्थान पर भी कोई आ जाए, अभव्य साधु संस्था में आकर के ऊंचे स्थान पर भी कोई आ जाए, तो यह भी हो सकता है। कौन अभवी कौन भवी है, हम तो आमतौर से जान नहीं पाते। तो इसलिए व्यवहार में चलते हैं। व्यवहार में हमारे साधु हैं, व्यवहार से चलते हैं। व्यवहार से चलना भी हितकर हो सकता है। व्यवहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यवहार में इतने सब साधु, व्यवहार में साधु मानते हो तो कौन अभवीर कौन भवी, इसमें मत जाओ। अभी बस व्यवहार में साधु हैं, बस साधु के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है। यह एक काल की व्यवस्था ही मान लें कि इस पंचम अरे में वर्तमान में व्रतक क्षेत्र में यहाँ केवल नहीं। तो खैर, जो जितना हमें धर्म का एक मार्ग मिल रहा है, हमारे पास ग्रंथ हैं, हमारे पास पंथ हैं, संत हैं, यह भी तो भाग्य की बात है। दुस्सम काल में, पंचम कलिकाल में भी हमें आगम जैसे ग्रंथ प्राप्त हैं और धर्म के पंथ भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। और कितने संत प्राप्त हो रहे हैं जो बता सकते हैं, बताते हैं, व्याख्यान देते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। तो संत प्राप्त हैं। तो इतनी सामग्री है, यह भी बहुत बढ़िया बात है। इतनी सामग्री से भी हमारा काफी काम चल सकता है, कल्याण कर सकते हैं। और हमें तो वर्तमान में जैन धर्म प्राप्त है। जैन धर्म में हमें श्वेतांबर में 13 पंथ धर्म संघ प्राप्त है। भिक्षु स्वामी जिसके पहले आचार्य हुए, और वो गीत में भी सुंदर कहा गया। दुस्समारे की बात भी आया है, उल्लेख हुआ है गीत में। दुस्सम आरे भरत प्रगट्या भिक्षु स्वाम, दुस्सम आरे भरत प्रगट्या भिक्षु अरिहंत देव ज्यो धर्म दीपायो, पायो जग में नाम प्रहसन परम पुरुष ने, परम पुरुष ने सुध मन समर्या,
आत्म निर्मल हो ये निज में निज गुण प्रगट जो ये प्रहसन परम पुरुष ने समरू। तो दुस्समर में भी जो धर्म का पथ प्राप्त है वो भी बहुत बड़ी बात है। और इस माने में हम भाग्यशाली हैं कि धर्म का रास्ता मिल गया, वरना दुनिया में कितने लोग हैं धर्म कर्म को महत्व भी इतना नहीं देते होंगे, हमें तो धर्म का रास्ता मिल गया, कितनी बड़ी बात है। पांचवें आर्य में भी यह धर्म का रास्ता मिला है। पांचवें आर्य में भी कितने कितने लोग होंगे धर्म की बात सुन रहे होंगे। ठाणम आगम पर व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है और कितने कितने लोग देश में विदेश में भी व्याख्या ठाणम का व्याख्यान सुन रहे होंगे, सुनते होंगे। बहुत बढ़िया बात है कि दुस्समारे में भी धर्म की बात हो रही है, लोग धर्म की बात को सुन भी रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है हमें। भले आरा पांचवा है, अब तो जैसा मौका मिला फिर पांचवें आरे में भी ये जो माहौल हमको मिल रहा है, इसलिए ज्यादा कोई निराशा की बात नहीं है। खूब प्रयास करें। यहाँ पांचवा आरा है, यहाँ अच्छी साधना कर ली तो अनुमान लगाएं आगे देवलोक है। कल आशा करें फिर कहीं महाविद्य आदि में जाकर के मोक्ष, फिर साधना की अंतिम निष्पत्ति करके मोक्ष, ऐसा हो जाए बहुत बढ़िया बात। तो अभी जो समय है इसमें भी खूब प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, जितना ज्ञान ध्यान साधना करें तो आत्मोन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो शास्त्रकार ने यह दुष्मा काल सुषमा काल की बताई है। सुषमा काल भी है, दुष्मा काल में साधु अभी है तो सही ना, अभी साधु मतलब मान्यता के हिसाब से साधु है तो सही ना। अवसर पिणी काल का पहला आ रहा था तब कौन साधु थे? एक कांच सुषमा में कौन साधु थे? दूसरे में कौन साधु थे? तीसरे में कब तक कौन साधु थे? असाधना न हो, इसकी तुलना में तो हम ज्यादा अच्छे हैं। हमें तो कम से कम धर्म का इतना माहौल प्राप्त है। असाधना न हो, पहले आने वालों की अपेक्षा तो किसी अपेक्षा से हम ज्यादा मानो भाग्यशाली हैं कि धर्म का रास्ता प्राप्त है। उस टाइम कौन से तो आगम थे, क्या होता था। आज तो हमें इतने ग्रंथ मिल रहे हैं, तो हम खूब धर्म का पुरुषार्थ करें, यह काम्य है।